बल्कि फ़ौत होने से पहले उन्होंने बैतुल माल में अपने कागज़ रजिस्टर भी किए थे, तो उन्होंने वापस भेज दिए। उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि बच्चे हैं छोटे हैं, वो फ़ौत हो गए। कहते हैं अब फ़ौत हो गए हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? वो नहीं खाते, वो इंसान नहीं है? मेरे देख लें, मेरी हालात देख लें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको तालीम दिलवा सकूं। मेरे वालिद साहब हैं, वो 10-11 हज़ार रुपया लेके आते हैं, तो वो इस महंगाई में 10 दिन भी नहीं गुज़रते हैं, ठीक है। तो 10 दिन के बाद हम फिर वो आगे वाले 20 दिन जो हैं वो देखते हैं आगे पीछे के क्या करें क्या ना करें। ये तो बच्चे हैं, ये तो मांगते हैं, ये कहते हैं जी कि हमें दो। खुग वतन में पाकिस्तान दे गुल चमन में पाकिस्तान दे मलो सर नेत्र कुर्बान शज़ानो तन में पाकिस्तान दे। खुग वतन में पाकिस्तान दे गुल चमन में पाकिस्तान दे मलो सर नेत्र कुर्बान शज़ानो तन में पाकिस्तान दे। ज़द दे वतन बचे यम ज़द दे खार ज़ल्मे यम पर खिदमत के गणन दे यम पर खिदमत ज़मा ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं एक राशन का प्रोग्राम करने के लिए कलर सईदा के एरिए में आया हूँ। तो ये एक महरूम भाई हैं हमारे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उन्हें कैंसर का मर्ज़ था, तो वो दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। हम सब ने जाना है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जब का वजह रब्बे का ज़ुल जलाले वाल इकराम, रहने वाली बाकी ज़ात रब ही की है। तो वो अमूमन जब भी मैं आता तो वो कहते कि शायद अगली दफ़ा आप आएँ तो मैं ना हूँ। बस इसी तरह सब ने जाना होता है, लेकिन तकरीबन उन्हें 2-2.5 माह हो गए हैं, वो फ़ौत हो गए। तो आज मैं उनके घर में आया हूँ। ये इनके 5 बच्चे हैं और यतीम बच्चे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, आजकल जो लोग कंटिन्यू 4-4 काम करते हैं उनका भी गुजारा बहुत मुश्किल है महंगाई की वजह से। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है पूरे मुल्क के लोगों की। तो फिर इस हवाले से मैं अभी आया हूँ, तो मैं अभी वो हमारी बहन है उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि हाँ जी, क्या हाल है बहन, ठीक है? जी ठीक ठाक। सुनाए बच्चे ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए क्या कोई हालात वाक़यात हैं, कैसे हालात चल रहे हैं? आप बेहतर जानते हैं, जबकि सब लोगों को पता है महंगाई का दौर है। पहले चलो अदरी साहब थे तो मैनेज कहीं ना कहीं से कर लेते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। काम करने वाला भी घर में कोई नहीं है, मजदूरी करने वाला, बच्चे हैं छोटे हैं, और भी कोई ज़रिया नहीं है। अच्छा सिस्टर, एक और बात ये मुझे बताएं, ये ज़ाहिर सी बात है, चलो पहले भाई तो थे, लेकिन मसलन अब यतीम बच्चे हैं तो माशरे की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। तो आपके अपने इलाके में से इस तरह कोई बंदे गौर करते हैं या कोई हेल्प करने की कोशिश नहीं करते हैं आपके साथ? कोई राशन हो गया या? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। नहीं, जब से भाई फ़ौत हुए किसी ने कभी नहीं? 1-2 बंदों ने थोड़ी सी मदद की थी, उसके बाद किसी ने नहीं की। उसके बाद नहीं किसी ने की है? जी नहीं। अल्लाह अकबर। तो राशन का भी बहुत ज़्यादा इशू होगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। मैं लेट तो नहीं हो गया कुछ दिन? थोड़े से लेट तो हुए थे। फ़ोन किया कल परसों, 1-2 दिन हो गए, तो फ़ोन किया था आपको तो फ़ोन मिला नहीं आपका। तो बस अल्लाह का आसरा था, मैंने सोचा शायद आ जाएं, उम्मीद थी आपकी। अच्छा चलें, इंशाल्लाह जब तक मैं इंशाल्लाह ज़िंदा हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब तक आपके बच्चे बड़े होके स्टेबल होके, जब आपका बच्चा इंशाल्लाह पहली तनख्वाह घर में ले आएगा, उस दिन आपने ख़ुद फिर मुझे कहना कि आप भाई हमारी तरह के कोई और बहन देखें जो बेवा जिसके बच्चे छोटे हैं, आप उनके साथ सपोर्ट करें। मैं जो करता हूँ माज़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता हूँ। अच्छा बात सुने, उसके अलावा कोई सियासी हो गए या कोई इस तरह बड़ी सतह पे भी कोई बंदा ऐसा नहीं कभी आया? क्योंकि ज़ाहिर भाई की वीडियोज़ वगैरह भी लोग देखते रहे, बहुत ज़्यादा वो बीमार थे। नहीं, कोई भी नहीं आया। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बल्कि फ़ौत होने से पहले उन्होंने बैतुल माल में अपने कागज़ रजिस्टर भी किए थे, तो उन्होंने वापस भेज दिए। उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि बच्चे हैं छोटे हैं, वो फ़ौत हो गए। कहते हैं अब फ़ौत हो गए हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? वो नहीं खाते, वो इंसान नहीं है?
अच्छा, वो क्या कहते थे कि आप फोत होंगे उसके बाद करेंगे? नहीं, वो कहते थे अब वो फोत हो गए हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक दो बंधु ने ऐसे ही जवाब दे दिया। अच्छा, अब वो कागजात वापस कर दिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि देखें वो तो फोत हो गए, वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन पीछे उनकी बीवी है, बच्चे हैं, उनके वालिद हैं बूढ़े, तो वो भी तो इंसान है, वो खाते पीते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। चलें बहन, एक बात है, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा मैं तो अपनी तरफ से जितनी एक इंसान होने के नाते मैं कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह। जी, ठीक है ना? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको और तौफीक दे आमीन मदद आमीन करने की इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये हालात हैं आपके सामने कि ये वो हमारी बहन है, तो कितनी जो उसने बातें की हैं, सच बातें की हैं, मेरिट की बातें हैं, तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाते हैं पूरा मुल्क इस वक्त कितनी परेशानी से दोचार है, लेकिन हमारे अपने अमाल हैं। क्यों? जब हम हमारे पास वाफर मकदार में होने के बावजूद हम अपने दूसरे मुसलमानों का ख्याल नहीं रखते या रहम नहीं खाते उन पे, तो फिर अल्लाह ताला भी इसी तरह फिर रहम नहीं खाता। पूरा मुल्क इस दफ़ा अब देखें कि किन हालात से गुज़र है। तो ये बुज़ुर्ग हैं, तो मैं अभी आपके सामने इनसे मैं पूछता हूँ, ये इदरीस साहब के ये वालिद साहब हैं। सुनाए, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सुनाए, तो आपकी पेंशन कितनी है? पेंशन हमारी है कोई 18,000। अच्छा, इस पेंशन पे इनका घर का निज़ाम चलता है। आपके सामने 10-12 हज़ार रुपये से क्या बनता है? ठीक है, तो मैं मेरे साथ, हालांकि ये मेरी वीडियोस वगैरह देख के कुछ एक दो दोस्त थे, वो मुझे कह रहे थे कि हम कुछ सपोर्ट आपके साथ किया करेंगे इनके घर के लिए, लेकिन अक्सर में भाइयों मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जब तक आप नज़रियाती नहीं होंगे तब तक आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। नज़रियाती मसलन आप किसी भी काम के साथ कमिटेड हो जाएं, आपने थोड़े लेवल पे करना है, बड़े लेवल पे करना है, लेकिन कंटिन्यू करना है आपने। जब आप लगातार करते हैं तब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब आप एक दफ़ा करके तो उसके बाद आप पूरा साल किसी को पूछे नहीं, तो इस तरह आप वेलफेयर के काम नहीं कर सकते। तो बाकी जितना भी हमारे सियासी हैं उनको भी इस बात का एहसास हो जाना चाहिए। हालांकि ये जिस तरह इनके बच्चे जितनी ये मुश्किलात से दोचार हैं, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है, उस रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि यतीम बच्चों की कफ़ालत करे और उनके घर का पूरा एक जितना निज़ाम वो अपने ज़िम्मे ले लें, उनके घर के जितने भी अखराजात हैं। लेकिन बस अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। हमारी हुकूमतें जितनी भी हैं, बस मुझे हर वक्त उन पे गिला ही रहता है। तो अभी जैसा कि आपके सामने मियां नवाज शरीफ साहब हैं, अभी ज़रूरी तो नहीं है कि आप वापस आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हमारे लोगों की कमाई पे, हमारे लोगों के टैक्स की कमाई पे आप आके तो लोगों पे हुक्मरानी करनी शुरू कर देंगे। मियां साहब, आपके लिए मेरी यही टिप है कि आप अगर आप के पास जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जितना आपके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ है, आप उतना शायद ख़र्च नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आप बड़े लेवल पे कमज़ोर लोगों की बग़ैर इक़्तिदार और बग़ैर किसी मफाद के अगर आप लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दें, अगर मिसाल के तौर पे हम गुजर खान के रहने वाले हैं, आप हमारे जो MNA हैं उनको अगर आप कहें कि पूरे इलाके की इन्वेस्टिगेशन करें और जितने भी कमज़ोर लोग हैं उनको मैं महीने का कुछ ना कुछ उन्हें राशन डाल दूंगा, शायद 200-300 200-250 बंदा बनेगा। तो आपके लिए जितनी आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, आपके तकरीबन वो तो है 5-10-15 मेंबर हैं आपके घर के, जितनी आपकी फैमिली है, उसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर जितना माल आपके पास आ रहा है, फैक्ट्रियाँ आपके पास, जरदारी के पास, तो इमरान की तो चले बज़ैर फैक्ट्रियाँ नहीं, लेकिन वो भी बहुत तकड़े हैं, उनका प्रोटोकॉल इतना होता है। आप सब लोगों को अगर अल्लाह ताला हिदायत दे दे, अगर आप चाहें तो मैं कहता हूं कि जिस तरह हम लोग, मेरे पास इतने असासे भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस कमाता हूं और कमज़ोर लोगों की मैं हेल्प करता हूं। तो आप अगर इसी तरह बग़ैर इक़्तिदार के लंदन से भी बैठ के या जरदारी साहब जहाँ से भी बैठ के अपने अपने जितने आपके MNA MPAs हैं उनको कहें कि अपने इलाके के कमज़ोर लोगों की रजिस्ट्रेशन करें। हर महीने में आप पाकिस्तान में टोटल 15-20 हज़ार बंदों को राशन देना शुरू कर दें। तो मैं कहता हूं कि जो लोग, और ये बात कहें कि कोई भी बंदा ख़ुदकशी से पहले हमारे साथ रब्ता करें। वो जो 2 दिन पहले वाक़या पेश आया फैसलाबाद में, एक औरत ने अपने बच्चों को जहर दे दिया, इस चीज़ के हम पूरा मुल्क ज़िम्मेदार हैं, ख़ासकर हुक्मरान तो बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं। तो मियाँ साहब आप भी, जरदारी साहब आप भी बग़ैर इक़्तिदार के भी लोगों की कभी जेब से निकाल के भी मदद कर दिया करें, क्योंकि ये माल आपका मरने के बाद सब फजूल हो जाएगा।
آپ بر وقت نہیں کام کرتے, آپ بر وقت کام نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ابھی الیکشن تو چلیں بعد میں ہے نا, آج سے شروع کر دیں. کمزور علاقوں میں ٹرک بھیج دیا کریں, اوپر نواز شریف کی تصویر لگی ہو, ساتھ ہی ہو کہ فری راشن جی. جو لوگ اسٹیشن جن لوگوں کی ہو ان کو آپ اگر دینا شروع کر دیں, واللہ لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے. اور شاید میں کہتا ہوں کہ جنت میں جانے کا بہترین راستہ ہے جب آپ خود رگڑے سے گزر کے خود اپنے کمائی سے یا اپنے پیسے میں سے لوگوں پہ خرچ کریں گے. اجر والا کام یہ ہے. ٹھیک ہے آپ ملک میں اچھے کام کرتے ہیں, میں مانتا ہوں ساری باتیں ہیں, لیکن وہ تو ایک اب ہمارے ملک کا ایک اپنا مثلا فنڈنگ ہوتی ہے, یا ہمارے ملک کا اپنا یہ جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ گٹھا ہوتا ہے اس میں سے کام کرواتے ہیں. لیکن اپنی جیب سے جو سیاستدان اپنی جیب سے لگاتا ہے اور بغیر کسی لالچ کے, مثلا الیکشن نہیں ہے, ابھی الیکشن نہیں ہے نا, ابھی آپ کام کرنا شروع کر دیں. کمزور لوگوں کی آپ مدد کریں. میں جدھر جاتا ہوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہی وہ بہن نے بتایا. لیکن میں ایک انسان ہوں, میں شاید کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ بر وقت میں جاتا ہوں, میرے ساتھ وہ رابطہ کرتے تو میں ان کے گھر میں راشن جو بھی ہو سکے میں کرتا ہوں. اسی طرح آپ دوسرے ممالک میں بھی بیٹھ کے پاکستان میں ایسے کام کر سکتے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے صرف آپ آتے ہیں اور پروٹوکول پورا ہمارے سے لیتے ہیں, جو بھی ہمارے اوپر حکمرانی کر کے واپس جہازوں پہ چڑھتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. لعنت ہو ایسی زندگیوں پہ. دیکھیں یہ بزرگ بندے, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, ان کی عمر اتنی ہے اور گھر کے ان کے بدترین حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں, آپ سب لوگ سوچیں کہ جو لوگ بچوں کو زہر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں, خدا قسم ہم پورا ملک ان کے ذمہ دار ہیں. کیوں؟ لوگ اڑوس پڑوس میں لوگوں نے غور کرنی چھوڑ دی ہے. یہ اتنا تکڑا علاقہ ہے. وہ بہن کیا کہہ رہی ہے کہ کسی نے 10 روپے کی کبھی چیز نہیں دی. افسوس. میں اگر اتنے دور سے دیکھیں نا, میرا پیمانہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, لیکن میرے پاس انویسٹیگیشن ہے نا. لیکن جن لوگوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں پکی میں الحمدللہ ہر مہینے میں خود جاتا ہوں, کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ ہماری کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.